बाज़ लोग ये सवाल करते हैं, क्या गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करना चाहिए? और अगर हम वज़ू नहीं करते तो क्या उस गुस्ल के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? याद रखें कि अगर एक आदमी गुस्ल करता है, गुस्ल चाहे सुन्नत हो या वाजिब हो, जब आदमी गुस्ल करता है तो गुस्ल के अंदर वो पहले कुल्ली करता है, फिर नाक में पानी डालता है, फिर पूरे जिस्म के ऊपर पानी को बहाता है। तो जब गुस्ल कर लेता है तो उसके साथ उसका वज़ू भी हो जाता है, क्योंकि वज़ू के अंदर उसने कौन से चीज़ें धोनी होती हैं? तो उसने अपने चेहरे को धोना होता है, उसने अपने हाथों को धोना होता है, फिर उसने सर का मसा करना होता है, फिर उसने दोनों पाँव को धोना होता है। तो जो अज़ा उसने वज़ू के अंदर धोने थे, वो अज़ा उसके गुस्ल के अंदर धुल जाते हैं। तो जब सारे अज़ा धुल जाते हैं, तो अगर आदमी कोई नियत करता है वज़ू की या नहीं नियत करता, तो उसका वज़ू हो जाता है गुस्ल के साथ। उस गुस्ल के साथ आदमी नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि अगर गुस्ल से पहले वो साथ वज़ू की नियत भी कर लेता, तो उसको उसका सवाब भी मिल जाता। लेकिन अगर एक आदमी बेशक नियत नहीं करता, लेकिन फिर भी गुस्ल के साथ उसका वज़ू हो जाता है, फिर उस गुस्ल के साथ आदमी नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है।